कांटा लगा फेम, शेफाली जरीवाला, वही मुस्कुराती आंखों वाली मॉडल जो कभी पूरे देश के पॉप कल्चर की पहचान बन गई थी, लेकिन 42 साल की उम्र में उनका यूं अचानक चले जाना सबको हैरान कर दिया। पहली खबर आई कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई, फिर पता चला एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के जरिए उनकी डेथ हुई, और अब पुलिस ने जो वजह बताई है वो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। क्या था शेफाली के बीपी का कनेक्शन? क्या थी वो स्किन टैबलेट्स या इंजेक्शन वाली वजह जिसकी वजह से उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया? जानते हैं एक्सपर्ट से कि क्या एक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट आपके कार्डियक अरेस्ट को ट्रिगर कर सकता है। जानते हैं एक्सपर्ट से। हाय नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद। तो आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट पे काफ़ी डिस्कशन हो रहा है, तो इसके बारे में मैं आपसे 2-3 मिनट डिस्कस करना चाहूँगा। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट से हार्ट अटैक हो सकता है या नहीं, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। ऐसा बड़ा रेयर है, बट इन रेयर केसेस में ये हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में ले क्या रहे हो। जैसे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स में हार्मोनल थेरेपीज आती हैं, स्टेम सेल्स आते हैं और डर्मल फिलर्स आते हैं, ग्लूटाथायोन थेरेपीज आती हैं। तो बेसिकली जैसे स्टेम सेल्स हैं, इन थेरेपी के इन्फ्यूजन के ड्यूरिंग रेयर केसेस में एरिथमियास हो सकते हैं। अगर आप हार्मोनल थेरेपी लेते हैं तो उससे बीपी बढ़ सकता है, ब्लड क्लॉट बनने के रिस्क फैक्टर होते हैं, जिससे रेयर केसेस में हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई आदमी आपको देखने में बिल्कुल फिट लग रहा है और दूसरा आदमी जो आपको देखने में बिल्कुल अनफिट लग रहा है तो अनफिट को हार्ट अटैक होगा और फिट को हार्ट अटैक नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ये मिथ है। रेयर केसेस में कई बार जो बिल्कुल फिट लोग हैं उनको हार्ट अटैक हो सकता है, जैसे कि उनकी फैमिली में कुछ सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री हो सकती है, कुछ उनको जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे कुछ रेयर डिसऑर्डर्स होते हैं। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी नाम की बीमारी होती है जिसमें दिल का साइज बढ़ जाता है और एक्सरसाइज के वक्त हार्ट सडन डेथ होने का चांस होता है। ऐसे कुछ जेनेटिक एरिथमियास होते हैं, जैसे कि कुछ रेयर सिंड्रोम्स हैं लाइक बुलगार्डा सिंड्रोम, लो क्यूटी सिंड्रोम। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें यंग लोगों में सडन डेथ हो सकती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो ऐसा नहीं है कि जो फिट दिखते हैं वो फिट हों। दूसरा, ये जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं इनसे सडन कार्डियक डेथ हो सकती है, बट बड़ा रेयर है। देन फास्टिंग और डिहाइड्रेशन। जो लोग जिम करते हैं उनमें काफ़ी डिहाइड्रेशन हो जाती है और उस टाइम पे उनके ब्लड में पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि खून थिक हो जाता है। और दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे कि पोटेशियम की कमी हो जाती है, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। तो तीसरा, फास्टिंग से शुगर की कमी हो जाती है। तो इन रेयर केसेस में खून थिक हो जाता है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कमी से ईसीजी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे कि सडन अरिथमिया हो सकते हैं, जिसको हम टॉर्सिड डिक्वांटिस बोलते हैं। इसमें सडन डेथ होने का चांसेस होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट। कुछ रेयर केसेस में सडन डेथ हो सकती है। तो मेरा यही मानना है कि आप रेगुलर फास्टिंग ना करें। जिम कोई भी आदमी जिम ज्वाइन करता है तो उससे पहले एक बार अपना हार्ट का चेकअप जरूर करवाएं। तो जितने भी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है उनको लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। थैंक यू। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।